लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए एजुकेशन में टीचर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न स्मार्ट स्कूल आपका बेस क्लियर करने में मदद करता है। रेगुलर स्कूल या टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है। अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड। एक नई प्रणाली तैयार की गई है। 19वीं सदी की शुरुआत में, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, कंपनी के अधिकारियों को एहसास हुआ कि राजस्व को स्थायी रूप से तय करना टिकाऊ नहीं था। मतलब फिक्सिंग रेवेन्यू परमानेंटली वॉज नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि कंपनी को अपने बढ़ते प्रशासनिक और व्यापार खर्चों को मतलब टू मीट योर राइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस एक्सपेंसेस कवर के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी। मतलब मोर मनी वॉज नीडेड। जमींदारों की मौजूदा निश्चित राजस्व मांग मतलब फिक्स्ड रेवेन्यू डिमांड कंपनी वित्तीय जरूरतों को मतलब फाइनेंशियल नीड्स को पूरा नहीं कर सकी। इस प्रकार अधिकारियों ने अधिक लचीली मतलब मोर फ्लेक्सिबल और पर्याप्त राजस्व धारा सुनिश्चित करने के लिए मतलब टू एंश्योर एडिक्वेट रेवेन्यू स्ट्रीम, राजस्व प्रणाली को बदलने की मतलब टू चेंज द रेवेन्यू सिस्टम आवश्यकता को पहचाना। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों मतलब नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में होल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने 1822 मतलब 1822 में एक नई प्रणाली मतलब शुरू करा। उनका मानना था कि गांव उत्तर भारतीय समाज मतलब नॉर्थ इंडियन सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट थे और उन्हें संरक्षित किया मतलब प्रेजर्व किया जाना चाहिए। उनके मार्गदर्शन में मतलब अंडर हिज गाइडेंस सरकारी अधिकारियों ने भूमि का निरीक्षण मतलब लैंड इंस्पेक्शन करने, खेतों को मापने मतलब मेजरिंग फील्ड्स और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों मतलब कस्टम्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स और अधिकारों को रिकॉर्ड करने के लिए प्रत्येक गांव का दौरा किया। मतलब विजिटेड ईच विलेज टू रिकॉर्ड राइट्स। उन्होंने गांव के भीतर भूमि के प्रत्येक भूखंड मतलब ईच प्लॉट ऑफ लैंड विद इन द विलेज के अनुमानित राजस्व की गणना की मतलब कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ताकि गांव को कुल भुगतान किया जाने वाला राजस्व मतलब टोटल रेवेन्यू पेड टू द विलेज निर्धारित मतलब डिटरमिन्ड किया जा सके। यह मांग स्थायी रूप से तय नहीं की गई थी, मतलब दिस डिमांड वॉज नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, और समय समय पर इसकी समीक्षा मतलब रिव्यू किया जाएगा। राजस्व एकत्र करने मतलब टू कलेक्ट रेवेन्यू और कंपनी को भुगतान करने की जिम्मेदारी मतलब लायबिलिटी टू पे द कंपनी जमींदार के बजाय ग्राम प्रधान मतलब हेड ऑफ विलेज को दी गई। यह व्यवस्था महलवारी बस्ती के नाम से जानी गई। द मुनरो सिस्टम, मुनरो प्रणाली। दक्षिण में ब्रिटिश क्षेत्रों में मतलब इन द ब्रिटिश टेरिटोरीज टू द साउथ स्थायी बंदोबस्त के विकल्प के रूप में मतलब एज एन अल्टरनेटिव टू परमानेंट सेटलमेंट रेतवार नामक प्रणाली शुरू की गई थी। मतलब द सिस्टम कॉल्ड रायोट वॉर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने इस प्रणाली को विकसित मतलब एडवांस्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका मतलब वाइटल रोल निभाई। उनका मानना था कि पारंपरिक भूस्वामियों मतलब जमींदारों से निपटने के बजाय सीधे किसानों के साथ समझौता किया जाना चाहिए। मतलब ही बिलीव्ड दैट इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद द ट्रेडिशनल लैंड ओनर्स, अ सेटलमेंट शुड बी मेड विद द फार्मर्स डायरेक्टली, जिन्हें रैयत कहा जाता है, जो पीढ़ियों से जमीन जोत रहे थे। मतलब दोज हु वर प्लाउइंग द लैंड फॉर जनरेशंस। राजस्व का आकलन मतलब असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू करने से पहले रैयतों के खेतों का व्यक्तिगत रूप से सर्वेक्षण मतलब इन पर्सन सर्वे किया गया था। मुनरो ने इस बात पर जोर दिया कि अंग्रेजों को रैयतों की भलाई का ख्याल रखते हुए और उनकी रक्षा करते हुए कार्य करना चाहिए। यह रैयतवार प्रणाली धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में विस्तारित हो गई। मतलब दिस रायोट वॉर सिस्टम ग्रेजुअली एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ साउथ इंडिया, जो पहले के दृष्टिकोण से हटकर थी। मतलब विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर अप्रोच। ऑल वॉज नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं था। नई राजस्व प्रणालियां मतलब न्यू रेवेन्यू सिस्टम्स लागू होने के बाद कुछ ही वर्षों में यह स्पष्ट हो गया मतलब विद इन अ फ्यू ईयर्स इट बिकेम क्लियर कि उनमें समस्याएं थीं। मतलब दे हैड प्रॉब्लम्स। राजस्व अधिकारी मतलब रेवेन्यू ऑफिसर भूमि से आय को अधिकतम करने के लक्ष्य से प्रेरित होकर मतलब ड्रिवन बाय द गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग इनकम फ्रॉम लैंड अत्यधिक उच्च राजस्व मांगे निर्धारित करते हैं। मतलब सेट एक्सट्रीमली हाई रेवेन्यू डिमांड्स। परिणामस्वरूप मतलब रिजल्टिंग किसानों और रैयतों को उन पर लगाए गए उच्च करों का भुगतान मतलब पेइंग हाई टैक्सेस करना मुश्किल हो गया।
उनमें से कई मांगों को पूरा करने में असमर्थ थे, मतलब मेनी ऑफ देम वर अनेबल टू मीट द डिमांड्स, और भारी कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, मतलब बर्डन्ड विथ हैवी डेट। परिणामस्वरूप मतलब रिजल्टिंग रैयत ग्रामीण इलाकों से भागने लगे, मतलब रन अवे फ्रॉम द कंट्रीसाइड, और विभिन्न क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए, मतलब विलेजेस डेजर्टेड इन वेरियस एरियाज। अधिकारियों की आशावादी अपेक्षाएं, मतलब ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑफिशियल्स, जिन्हें आशा थी कि नई प्रणालियां किसानों को समृद्ध और उद्यमशील किसानों में बदल देंगी, जैसी कल्पना की गई थी वैसी पूरी नहीं हुई। मतलब those who hoped that the new systems would transform farmers into prosperous and enterprising farmers did not materialize as envisioned. इसके बजाय कठोर राजस्व मांगों ने, मतलब टफ रेवेन्यू डिमांड्स ने ग्रामीण आबादी के लिए कठिनाइयां पैदा की, मतलब क्रिएटेड डिफिकल्टीज फॉर द रूरल पॉपुलेशन, जिससे आर्थिक संकट पैदा हुआ और कृषि गतिविधियों में गिरावट आई, मतलब ड्यू टू विच एन इकोनॉमिक क्राइसिस अरोज एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज डिक्लाइंड। क्रॉप्स फॉर यूरोप, यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों को एहसास हुआ कि भारत के ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब कैन जनरेट रेवेन्यू, बल्कि ऐसी फसलें भी उगा सकते हैं, मतलब कैन ऑल्सो ग्रो सच क्रॉप्स जिनकी यूरोप में मांग है, मतलब विच इज इन डिमांड इन यूरोप। 18वीं शताब्दी के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम और नील, मतलब ओपियम एंड इंडिगो जैसी फसलों की खेती का विस्तार करने के प्रयास किए, मतलब एफर्ट्स वर मेड टू एक्सपैंड द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अगली 1.5 शताब्दी में, मतलब नेक्स्ट हाफ सेंचुरी, अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में इन डिफरेंट पार्ट्स में किसानों को विभिन्न अन्य फसलें उगाने के लिए, मतलब टू ग्रो वेरियस अदर क्रॉप्स के लिए या तो राजी किया या मजबूर किया, मतलब ईदर कोक्स्ड और कोअर्स्ड। उदाहरण के लिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बंगाल में जूट, असम में चाय, संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास और मद्रास में चावल, मतलब जूट इन बंगाल, टी इन असम, शुगर केन इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, नाउ उत्तर प्रदेश, व्हीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड राइस इन मद्रास की खेती को बढ़ावा दिया। इसे पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने फसल की खेती का विस्तार करने के लिए, मतलब टू एक्सपैंड द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप, द ब्रिटिश विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल, मतलब यूज ऑफ डिफरेंट मेथड्स किया। यहाँ पार्ट 2 खत्म होता है। पार्ट 3 के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सुझाव हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लर्न स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए।